हर चुनाव के 4-5 साल 4.5 साल तक कायम रहते हैं। 3 महीने के अंदर ही चुनाव जीतने की चेष्टा, अनुभव नहीं है, अनुभवहीन सरकार है। हमारा विधायक भी अनुभवहीन है। बांध को मजबूत नहीं किया, जिसके कारण किसानों का नुकसान हुआ। हरियाणा की राजनीति में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा चेहरा आज के दिन किसी भी पार्टी में नहीं। मोदी जी ने इतनी बड़ी बड़ी झूठे इतने गोले फेंक दिए तो देख के लोग बहकावे में आए और सरकार बदली। मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति पे कटाक्ष नहीं करता, विरोधी पे भी। शहर की व्यवस्था ये कि बारिश आ जाए तो घरोंडे के अंदर 5-5 फुट पानी घुस जाता है। मैं नालायकी कहूंगा म्युनिसिपल कमेटी के लोगों की और पब्लिक हेल्थ के लोगों की। घरोंडे के अंदर वो स्मेल वाला बदबू वाला पानी सारा घरोंडे का नरक बना दिया। शहर की जो सड़कें हैं वो हर दूसरे साल उखाड़ दी जाती है। पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इस सरकार टोटली फेल है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जेजेपी के लोगों को लोग गांव में नहीं घुसने देंगे, शहरों में नहीं घुसने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं लाभ सिंह आर्या आज रूबरू कराना चाहता हूं आपसे घरौंडा हल्के के कांग्रेसी नेता जो धरातल से जुड़े हुए हैं और उनका जो राजनीतिक जीवन है काफी लंबा रहा है। आइए मिलवाते हैं। आपके साथ जुड़ रहे हैं रणवीर सिंह संधू जी। सबसे पहले आपका चैनल पे स्वागत है संधू साहब। मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोग आपके चैनल से जुड़े हुए हैं। दर्शक भाइयों को नमस्कार। जी जी, जो घरौंडे की राजनीति की मैं बात करूँ संधू साहब, जो घरौंडे की राजनीति का टेम्परेचर है वो क्या आपकी नजरों में कितना मायने रखता है? वो टेम्परेचर कितना हाई है और कितना लो? देखिए, घरौंडा के अंदर मैं लंबे समय से लगभग 30 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूं। बहुत सारे लोग जो चुनावी मौसम आता है तो दावेदारियां रखते हैं, आते हैं, लेकिन बीच में हर चुनाव के 4-5 साल 4.5 साल तक कायम रहते हैं। उसके बाद और आएंगे, आप देखना बहुत सारे लोग आएंगे। अच्छी बात है, जो पार्टी मजबूती के साथ प्रदेश की राजनीति में आगे बढ़ रही है उसमें दावेदार बहुत आते हैं और आने भी चाहिए। हम उन लोगों का भी स्वागत करते हैं। लेकिन मैं 30 साल से साल में 12 के 12 महीने और 365 दिन और 24 घंटे लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति। मैं अलग अलग तरीके से लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारे लोग राजनीतिक तौर से मेरे लंबे समय से साथी हुआ था और मैं जब लॉ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की तो वहाँ भी प्रेसिडेंट रहा। आर्य कॉलेज पीजी में कॉलेज का भी प्रेसिडेंट रहा। और इसके अलावा काफ़ी सक्रियता से एक बार मैंने हमारे परिवार से, हमारी भाभी लगती है, उसको चेयरमैन बनाने का भी कार्य किया। हर साथी का सहयोग, उसे कंधे से कंधा मिला करके आम आदमी की जो जरूरत की चीजें हैं उनसे जुड़ा रहना और हल्के की हर समस्या से जुड़ा रहना मेरा अपना एक खुद का सोची शौक है, लोगों के बीच में रहना। तो साहब, आप काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं और निरंतर आप लोगों के बीच में रहते हैं। हम भी देखते हैं कि एक काफी लंबा अंतराल हो गया जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपनी जीत दर्ज नहीं कर पाई। घरौंडा विधानसभा की अगर मैं बात करूँ तो जबकि ऐसा समय भी आया जब समूचे हरियाणा में कांग्रेस की लहर थी और केंद्र सरकार में भी कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार थी। इतनी लहर होने के बावजूद भी आप घरौंडा विधानसभा में जो पंजे पर जो है कांग्रेस पार्टी को हाईकमान की झोली में नहीं डाल पाए, क्या कारण रहा है? देखिए, मैं बताऊंगा, जब से घरौंडा से लोकल कैंडिडेट चाहे रमेश राणा जी रहे हों, रेखा राणा जी रही हों, हरेंद्र कल्याण जी हैं 2 बार के विधायक, पहले यहाँ जो लोग चुनाव लड़ते रहे उनके हल्के के अंदर ना तो गांव है ना उनकी खुद की वोट है। वो किस तरीके से कैसे टिकट लेकर चुनाव लड़ते रहे वो जानते हैं। पैराशूट उम्मीदवार, पैराशूट तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि पैराशूट वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो हल्के में कभी लोगों के सुख दुख में लोगों से उनका मिलनसार रवैया न रहते हुए और जब चुनाव आता है तो 1 महीने के अंदर ही चुनाव जीतने की चेष्टा रख के जो लोग टिकट लेकर आए हैं
तो वो कामयाब नहीं हो पाए। यहाँ की जनता शहर का 30,000 वोट है, कुटेल से विधायक बना उसका बड़ा गांव है। रमेश राणा जी या रेखा राणा जी यहाँ से विधायक बने तो पूरे शहर में सपोर्ट। हम टिकट लेके आते हैं, चुनाव लड़ते हैं तो पूरा शहर 30,000 वोट गरोंडा के अंदर और 8,000 वोट सिन्हा। हम अपना चुनाव 38,000 वोटों से यानी 38,000 लोगों को साथ लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। जब चुनाव टिकट मिलेगा, हमारे सामने कोई ऐसा कैंडिडेट आता है जिसका गांव यहाँ नहीं है, या पार्टी ऐसे कैंडिडेट को छाड़ लेती है जिसकी खुद की वोट गरोंडा में है, तो गरोंडा की जनता उसका साथ नहीं दे पाती। उसके स्वभाव के बारे में, उसकी आदतों के बारे में, उसके राजनीतिक कैरियर के बारे में उनको अच्छी तरह नहीं पता होता। इसलिए हमारी पार्टी के कैंडिडेट जो भी हारते रहे वो लोग गरोंडा से ताल्लुकात नहीं रखते। लेकिन संधू साहब, अब मैं आज की मौके की राजनीति की बात करता हूँ। हम भी देखते हैं निरंतर बहुत सी जगह जो है सड़कें टूटी हुई हैं, जो यमुना की अभी एतराज किया है उसमें भी किसानों का काफी जो है नुकसान हो गया है। किस प्रकार की आज गरोंडा की जो स्थिति है उसको आप अपनी नजरों में देखते हैं? देखिए, यमुना की त्रासदी की बात मैं आपको बताता हूँ। हर तरह के लोग यहाँ हैं, अपनी अपनी राजनीति करते हैं, लेकिन समय रहते भारतीय जनता पार्टी की सरकार जमुना में मजबूत ठोकरें लगाती और हमारा जो रैंप है, जो पटड़ी है, उसकी मरम्मत करती और जमुना के अंदर अवैध खनन होने से रोकती, तो ये समस्या नहीं आनी थी। हम लोग 8.5 साल आंख बंद कर कर बैठे रहे। भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हमारे, चाहे विधायक हैं, चाहे यहाँ मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, ये जो जमुना का जो बोर्ड है या जो भी वो है, वो मुख्यमंत्री जी के उसमें अधीन ना। कांग्रेसी नेता की आज हम एक जमुना पे गए हुए थे, वहां पर उनका ये कहना था कि जो मौजूदा विधायक है वो यहाँ पर चलक्कर कर रहे हैं। उनको दाढ़ी बनाने का तो समय है नहीं, लेकिन दाढ़ी पे कलर करवाने का समय है। देखिए, मैं तो विधायक जी की दाढ़ी का ना तो कलर देखा और ना मेरी नजर दाढ़ी पे गई। मेरी नजर तो जमुना में जो फ्लड आया, किसानों का नुकसान हुआ, उस पे है। विधायक जी, कोई आदमी ऐसे नहीं कटाक्ष में करता किसी की दाढ़ी बढ़ाने पर। वो उनका अपना निजी मामला है, वो दाढ़ी काटते हैं, नहीं काटते हैं, रंगते हैं या नहीं रंगते हैं। लेकिन विधायक जी ने अब जो समय पे काम नहीं हो सका, उसके बाद जब कटाव शुरू हुआ, वहां निरंतर रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उसको चलत्तर भी नहीं कहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ सीधे शब्दों में, जब समय था मरम्मत करने का, ठोकरे लगाने का, तब वो उनको मालूम नहीं था। अनुभव नहीं है, अनुभवहीन सरकार है। हमारा विधायक भी अनुभवहीन है। अगर आप फ्लड आ जाता है तो उस समय तो कुछ रोक ही नहीं सकते, लेकिन उन्होंने कोशिश की है, प्रशासन को लेकर के वहां कोशिश की है, गांव वालों के साथ मिलकर। मैं इस काम को तो उनके सराहनीय मानूंगा कि वो मौके पर खड़े रहे, लेकिन उससे पहले वो समय रहते मदद करते तो ना तो किसानों का नुकसान होना था। ये पानी जो यूपी की ठोकरें हैं, इतनी मजबूत हैं, यूपी की सरकार ने लगाई। जब पानी पूरी स्पीड से आता है पीछे से, अतनी कुंड से, तो वहां से एकदम मुसीबत में पानी छोड़ना पड़ता है जब बहुत ओवरफ्लो हो जाता है ना। अदरवाइज तो वो धीरे धीरे पानी छोड़ते हैं, फिर वो एकदम छोड़ते हैं तो जो यमुना का पानी यूपी में जाना चाहिए, वो ठोकरे मजबूत होने के कारण वहां टकरा कर वो हरियाणा की तरफ। हरियाणा की सरकार ने, हमारे विधायक ने, इंद्री के विधायक ने समय रहते यमुना की ठोकरें नहीं लगवाई, बांध को मजबूत नहीं किया, जिसके कारण किसानों का नुकसान हुआ। लेकिन संधू साहब, अब बात आ जाती है हरियाणा की राजनीति। हरियाणा में कांग्रेस दावा कर रही है कि हम सरकार बनाएंगे। लोगों में एक संदेह है, कौन सी कांग्रेस? एक नया गुट बन गया है, एक बुड्ढा साहब को लोग सीएम चेहरा घोषित करने के प्रयास कर रहे हैं, और एक भिवानी के अंदर रैली में भी बुड्ढा साहब ने कहा है कि मैं जो मुख्यमंत्री का मेरी लड़ाई थी वो मैं 2004 में जीत चुका था और यह मैं आखिरी लड़ाई लड़ रहा हूं।
देखिए, हमारे कांग्रेस के नेता नहीं, हमारे प्रदेश के लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। जी। हरियाणा की राजनीति में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा चेहरा आज के दिन किसी भी पार्टी में नहीं। अब कांग्रेस की छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है और कोई नेता इतने कद का नहीं है जिसको प्रदेश की 36 बरादरी, प्रदेश के सभी लोग, सभी वर्ग के लोग, चाहे व्यापारी है, चाहे दुकानदार है, चाहे मजदूर है, चाहे नौजवान है, चाहे हमारे पढ़े लिखा वर्ग की बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक प्रदेश के अंदर ऐसा चेहरा है जहां आप जाएंगे तो लोग आप सुनने को मिलेगा कि कांग्रेस की सरकार है कि भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने। किन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, मोदी जी ने इतनी बड़ी बड़ी झूठे, इतने गोले फेंक दिए कि 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को दूंगा, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा, प्रदेश के अंदर महंगाई का खात्मा कर दूंगा। इन चीजों को देख के लोग बहकावे में आए और सरकार बदली। आज वही लोग कहते हैं कि आज ये प्रदेश 50 साल पीछे चला गया। जो डिसीजन लोगों ने लिया था वो अपने मुंह से कहते हैं कि हमने गलती की, इन लोगों को वोट देंगे। रही कांग्रेस के गुटों की बात, कोई गुट नहीं है। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला हमारे नेता हैं, अच्छे नेता, बूथ सतर्क पर काम करता है, उसके अंदर ये टीस है। यदि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ती तो पिछली बार ही कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन जाती। मैं वही बात आपको बताने जा रहा हूं। चौधरी रणदीप सुरजेवाला जी बहुत अच्छे लीडर हैं, हमारे अच्छे लीडर हैं। किरण चौधरी जी सम्मानीय लीडर हैं, शैलजा जी सम्मानीय लीडर हैं। ये सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पे हैं, लेकिन इच्छाएं सबकी हैं कि मुख्यमंत्री में मेरा भी सूट बैठ जाए, मेरा भी बैठ जाए। वो कोई बुरी बात नहीं संधू साहब जी, एक बात बताइए, भिवानी के अंदर ही हुड्डा साहब रैली कर रहे हैं और वहीं पर दूसरी और कुछ दूरी पे किरण जी रैली कर रही है। वो एक प्लेटफॉर्म पे लोग वही हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता वही हैं, उनको बांटा क्यों जा रहा है? किरण चौधरी जी का प्रोग्राम था हाथ से हाथ जोड़ो। चौधरी भूपेंद्र सिंह की रैली भी निर्धारित थी और उनका प्रोग्राम भी निर्धारित था। वो रैली नहीं कर रही थी, वो एक ही गांव में आपको जो लोग इकट्ठे हैं उनको देख के लगा कि रैली होगी। हमारे कार्यक्रम चला हुआ है मेरे हल्के के अंदर, हम हर बूथ के साथियों को मजबूत कर रहे हैं। बड़ा उत्साह है, जिसके पास मेरे साथी जाते हैं और बूथ पे जा रहे हैं, वहां के 10-10, 20-20 साथियों को जोड़ रहे हैं। उन लोगों में इतना भारी उत्साह है कि रघुवीर संधू जी हमारे लिए घर घर आकर, गांव गांव जाकर, ये तो पन्ना प्रमुख की बात कर रहे हैं। हम घर घर की बात। मैं एक मिनट आपको रोकते हुए दाम पे धरातल पे रोकते हैं। अगर हम उम्मीदवार की बात करते हैं, उनकी चॉइस की बात करते हैं, तो आपके नाम के सिवाय किसी दूसरे नेता का नाम सुनना पसंद नहीं करते और वो अब की बार आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। इसमें कितनी सच्चाई है? उसका कारण है, मैं लोगों के बीच में रहता हूं और मैंने 65 गांव हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के तहत, जिस गांव में हम गए, हमारी टीम मजबूत है, हमारे साथी मजबूत है। एक एक गांव में 50-50, 100-100 साथी हमारे हैं जो लोगों से बातचीत करके जब हमारा प्रोग्राम होता है तो हमें मिलवाने का और उनसे बातचीत करवाने का अवसर पैदा करवाते हैं और हम जाके सबसे मिलते हैं। तो लोगों में एक अपनापन है, वो मुझे अपना भाई, अपना बेटा, अपना दोस्त समझते हैं। और मेरे यहाँ जो भी साथी मिलने आता है उसमें और मेरे परिवार के सदस्यों में उनको कोई कभी फर्क नहीं लगता, इसलिए मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैं किसी व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति पे कटाक्ष नहीं करता, विरोधी पे भी। ये जरूर है कि हर आदमी, राजनीतिक आदमी प्रयास करता है जितनी उसकी सोचने की शक्ति है। मैं कहूंगा कहीं नरेंद्र कल्याण जी से कई गुना, सैकड़ों गुना ज्यादा काम करवाऊंगा। और जो कार्य उन्होंने किए, उन्होंने भी कार्य किए, मैं नहीं कहता नहीं किए, लेकिन मैं उससे ज्यादा मेहनत से, ज्यादा दुरुस्ती के साथ, ज्यादा समझ के साथ, और मेरा जो अनुभव रहा, राजनीतिक लंबा अनुभव है,
वैसे तो वो भी राजनीतिक परिवार से हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन जब पूरे गड्ढे हो जाते हैं, गड्ढों में सड़क होती है, लोगों को परेशानी होती है और उसके बाद उस पे उसका टेंडर होता है और जो अधिकारी और ठेकेदार मिलके सरकार को लूटने का कार्य करते हैं, उससे बचा जा सकता है। हम पहली स्टेज पे उस बीमारी को पकड़े जो एक सड़क थोड़ी सी टूटनी शुरू होती है, वो जो टूट टूट के पूरी हो जाती है तब उसकी तरफ निगाह जाती है। जब वो टूट रही है तो आपने ऐसा विचार रखना, ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि उसी वक्त उसकी मरम्मत हो और जो समय पे जितने साल के लिए उसकी वो बनाई गई है उसी समय और उसको दोबारा से रिपेयर किया जाए तो उस पर पैसा भी कम लगेगा और उसकी मजबूती भी ज्यादा रहेगी। हादसे होने से भी रुकेंगे, लोगों की गालियों से भी बचेंगे। कि बारिश आ जाए तो घरोंडे के अंदर 5-5 फुट पानी घुस जाता है, जो नाले हैं उनकी रिपेयर नहीं हो रही है, देख रेख नहीं हो रही है, जो सीवरेज है वो पाइप छोटे डाले गए हैं और उसमें क्या किया, कितनी मैं नालायकी कहूंगा म्युनिसिपल कमेटी के लोगों की और पब्लिक हेल्थ के लोगों की, जो बरसाती पानी है वो सीवरेज में डाल दिया जिससे वो ओवरफ्लो होकर लोगों के घर में, बाथरूम में और सारे घरोंडे के अंदर वो स्मेल वाला बदबू वाला पानी सारा घरोंडे का नरक बना दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनको बरसाती पानी को निकालना चाहिए, नालों में डालना, नालों के माध्यम से जहां निकासी जाती है वहां उसका प्रबंध करना चाहिए। मैंने घरोंडा के अंदर बहुत सारे घरों में जाके देखा, लोग रो रहे थे, बिलक रहे थे, किसी का जो सामान था वो सारा पानी में 4-4 फुट पानी घरों में घुस गया था, गलियों में चलने का कोई वो नहीं रहा था, मंडी में पानी पानी था। तो इन चीजों को प्लानिंग में लेकर अगर विधायक जी चले तो शहर का सुधार हो सकता था। इस 8 साल में शहर की जो सड़कें हैं वो हर दूसरे साल उखाड़ दी जाती है। पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। अभी जो ग्रिलें लग रही थी उनको तोड़ तोड़ के लोग चोरी करके बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की और सरकार की कमी है, जहां सरकार ने ध्यान देना चाहिए। और मैं बताना चाहूंगा आपको, ये सरकार टोटली फेल है कि इसको चलता करे। 2024 का चुनाव आएगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरी झूठ बोलने की, बढ़ा चढ़ा के बोलने की, मैं किसी की आलोचना करता कि शायद इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जेजेपी के लोगों को लोग गांव में नहीं घुसने देंगे, शहरों में नहीं घुसने देंगे। ये तो तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये अगर दाई का पकड़ जाए तो मुझे क्या देना। नहीं, ये तो आपकी पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि जिस पार्टी का अभी तक जिला अध्यक्ष तक घोषित नहीं हुए, जिसका संगठन नहीं खड़ा हो पाया, वो पार्टी कैसे लोगों के बीच में अपने जो मतदाताओं को अपनी ओर लेके आएगी। मैंने आपको बताया ना, घरोंडा के अंदर हम जो काम कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं, हम घर घर तक पहुंच रहे हैं, पन्ने तक नहीं पहुंच रहे। पन्ने में 30 आदमी होते हैं, हमारा आदमी हर घर तक, हर परिवार तक जा रहा है, नौजवान से मिल रहा है। जिसने चुनाव लड़ना है, काम करना, उसको होनी चाहिए। और वो हमारे लोग कर रहे हैं काम, एक नहीं, कई लोग कर रहे हैं। जी देखिए संधू साहब, एक धरातल से जो समस्याएं हैं, जो धरातल से जुड़ा होने के कारण इनको भली बात इस बात को समझते हैं और पार्टी इनको टिकट देती है और घरोंडा की जनता इनको चुन करके हरियाणा विधानसभा में भेजती है। तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हमारे शुभकामनाएं इनके साथ है। और इस खबर के बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें और जो है इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक आप जुड़े रहिए GNA 24 के साथ।